हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारी मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज मैं एक ऐसे ड्रग के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको तब काम आएगी जब आपको किसी तरह का एलर्जिक रिस्पांस देखने को मिल रहा है, यानी कि आपकी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर कर गया है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही हो। इस एलर्जी के सिम्टम तो यूं तो कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पहचानने लायक सिम्टम कुछ इस तरीके से हैं कि आपके नाक से पानी की तरह टप टप बूंदे टपक रही हो, जिसे हम रिनोरिया की प्रॉब्लम कहते हैं। आंख लाल हो गया हो, आंख से भी आंसू निकल रहे हो, या आपके बॉडी की किसी सरफेस पे खुजली हो रही हो, ईचिंग हो रहा हो, वहां पे लाल हो गया हो, या फिर आपके गले में कोई इंफेक्शन हो गया हो जिसके कारण से आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, तो फिर उस कंडीशन से रिलीफ देने के लिए आपके डॉक्टर आपको आज के ड्रग के बारे में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आज का हमारा ड्रग कौन सा है, ये कैसे काम करता है, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ड्रग के ब्रांड नेम के बारे में। तो आज का ड्रग का जो ब्रांड नेम है वह है फेक्सोफ्रेड 120। फेक्सोफ्रेड तो ब्रांड नेम हो गया है, 120 यहां पे वो उसके स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? देखिए, दो नाम अक्सर आप जानते हैं, एक होता है ब्रांड नेम, दूसरा होता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ब्रांड नेम वो होता है जिसकी माध्यम से, जिसकी मदद से हम इसे बुला सकते हैं मेडिकल स्टोर से कि ये दीजिए, वो दीजिए, इसको ये देना है, उसको वो देना है। लेकिन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो होता है जो उसका असली ड्रग होता है, जो उसका असली कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी वजह से हमें वो एक्शन मिल रहा है या मिलेगा जो हम चाह रहे थे या चाह रहे हैं, वो हमारा मेन ड्रग होता है। तो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड 120। डेफिनेटली इसका स्ट्रेंथ फिर से रिपीट करूंगा, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो फार्मूला है वो फेक्सोफेनाडिन है, इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। फेक्सोफेनाडिन किस कैटेगरी का ड्रग है और ये कैसे काम करता है? फेक्सोफेनाडिन, जैसा मैंने आपको शुरू में उसके सिम्टम बताया, सिम्टम के इलाज के बारे में बताया, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि ये H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का एग्जांपल है, यानी कि सीधा से सरल भाषा में बोलूं तो एंटी एलर्जिक ड्रग का एग्जांपल है। इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से करते हैं। कभी बात करते हैं हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की तो उनके रिसेप्टर के बाइंडिंग के हिसाब से कि H1 है कि H2 है। डेफिनेटली H1 आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि H2 आपके पेट में एसिड के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंगली रिसेप्टर के ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हमारा ये क्लासिफिकेशन हुआ, H1 का हो गया। दूसरा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है एक तरीके से और किया गया है, वह है सेडेटिव या फिर नॉन सेडेटिव, या फिर जनरेशन या तो फर्स्ट जनरेशन या तो सेकंड जनरेशन। तो आपके जो फेक्सोफेनाडिन है वो सेकंड जनरेशन का एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। तो इसमें सेडेशन नहीं के बराबर होते हैं, एक साइकोलॉजिकल सेडेशन जरूर क्रिएट करता है, लेकिन बहुत अधिक साइकोलॉजी से ऊपर उठ करके सेडेशन कॉज करने की इसकी हिस्ट्री नहीं है। तो H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग काम कैसे करते हैं? जब कभी भी आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जन एंटर करता है, चाहे वो धूल के कण हो, चाहे वो फूलों के पराग हो, या किसी पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस से, दूध से, दही से, घी से, किसी से भी आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है, आपको हिस्ट्री है एलर्जी की, कई लोगों को पेनिसिलिन तक से भी एलर्जी होती है, कई लोगों को दूध से भी एलर्जी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो अगर वो ले लेते हैं तो उसकी बॉडी उसको एंटीजन मानने लगती है, और उसके रेस्पेक्ट में हमारी बॉडी का जो बॉडी गार्ड होता है एंटीबॉडी, वो अटैक करने लगता है। तो एंटीजन जो कि घुस आया है और एंटीबॉडी जो कि बॉडी में है, दोनों इंटरेक्ट करते हैं, उसके रिजल्ट में आपको कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें जैसा मैंने कहा कि आंख से पानी की तरह बूंदे टपकना, नाक से भी पानी की तरह बूंदे टपकना, दोनों ना आंसू होंगे ना आपका स्पूटम होगा, लेकिन वो पानी की तरह होंगे, लिक्विड एकदम होंगे, या तो फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स रैशेस देखने को नजर आएंगे, हाथ लाल हो जाएगा, हाथ में चकत्ते पड़ने लग जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा। ये पूरे इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स हैं जो आप शॉर्ट में समझ सकते हो। तो ये क्यों होता है कि जब कभी भी इस तरह के केमिकल सब्सटेंस या फिर एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में एक मास्ट सेल पाया जाता है, इस मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन पाया जाता है ग्रैन्यूल के फॉर्म में। तो ये जो मास्ट सेल है वो अनस्टेबलाइज हो जाता है, डीग्रेनुलेट होने के बाद हिस्टामिन को रिलीज करता है। ये जो हिस्टामिन है वो H1 रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होता है, और जब कभी भी ये हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर H1 पे जाके बाइंड होता है तो सिग्नल ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद फिर उसके जो एलर्जिक रिएक्शन मैंने बताया आपको वो शुरू होने लगते हैं। H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यानी कि आज के ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वहां पे H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, एंटी H1 हिस्टामिनिक रिस्पांस यहां पे शो करता है, तो उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, तो वहां पे जो हमारे हिस्टामिन रिलीज होकर के निकले हैं वो वहां पे बाइंड नहीं हो पाएंगे, और जब बाइंड नहीं हो पाएंगे तो फिर डेफिनेटली उनका बायोकेमिकल एक्शन जो कि खुजली, रैशेस, लाल हो जाना, चकत्ते पड़ जाना, नाक से आंख से पानी की तरह बूंदे टपकना, ये जो सिम्टम थे वो कैसे निकल पाएंगे? जब इसको ब्लॉक कर दिया गया है तो उस तरीके से वो सिम्टम को ब्लॉक करता है, और हमारा ड्रग जिस पर्पस को सॉल्व करने के लिए लिया गया था उस पर्पस को सॉल्व कर देता है। तो ये था उसके काम करने के तरीके। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस तरह के
क्लास के ड्रग, एंटीहिस्टामिनिक क्लास के ड्रग थोड़े से सेडेटिव इन नेचर होते हैं। अगर क्लास 1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन के हैं तब तो वो बहुत ज्यादा सेडेटिव होंगे, उसको लेकर के कोई भी आप हैवी वर्क ना करें, ना तो मोटरसाइकिल चलाएं, ना तो हैवी मशीन को ऑपरेट करें, या तो फिर कोई ट्रैवलिंग एजेंट का आप काम कर रहे हैं तो वो ट्रैवलिंग एजेंट का काम थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, ड्राइवरिंग का काम थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। इससे आपको नींद आ सकती है, आलसपना आ सकता है, उबाऊनेस आ सकता है, ऐसे ऐसे फीलिंग आएगी आपको, तो फिर उससे सीवियर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कोई भी हैवी वर्क इस तरह के ड्रग को लेने के बाद ना करें। नींद, उबासी, आलस, सुस्तीपन, थकावट महसूस हो सकती है। दूसरा, जब कभी भी ये ड्रग आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली लें तो जिस समय आपको ड्रग डॉक्टर ने दिया है, जिस समय लेने के लिए बोला है, उसी समय का विशेष फॉलो करें। अगर आपको सुबह शाम 2 टाइम बोला गया है तो जिस समय सुबह आप लेते हो, सपोज 12 बजे आपने लिया पहली बार, तो दूसरे दिन भी कोशिश करिए कि 12 बजे के आसपास, राउंड फिगर प्लस माइनस 10 मिनट का तक चलेगा, बट कोशिश करिए कि उसी के आसपास लिया जाए ताकि आपके ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी इंश्योर हो सके और आपको ऑप्टिमम से ऑप्टिमम इफेक्ट मिल सके, जिसके लिए भाई ड्रग हमने लिया हुआ है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसमें थोड़ा सा फार्माकोलॉजी मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा। उम्मीद करता हूं कि एक फार्मेसी स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट के साथ साथ जनरल पब्लिक भी जो देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। और अधिक डिटेल से जानना समझना है तो हमारा ऐप है सोशल फार्मेसी का, वो डाउनलोड करें। कंप्लीट फार्माकोलॉजी कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से आपको फार्माकोलॉजी की पूरी वीडियोस, नोट्स, एमसीक्यूज सब कुछ मिल जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।